हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में आपका स्वागत है। और आपके समक्ष मैंने कल के एग्जाम सोशल साइंस में जो वीवीआई क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाने की पूरी संभावना है, उसका मैंने एमसीक्यू के तरीका पे आपको पीपीटी बना के लाया हूँ। तो चलिए, आपका जो है 80 संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जो कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। तो उसका पहला सवाल है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। पहला सवाल क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। चलिए, दूसरा सवाल है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। जल्दी से बताइए आप लोग, नहीं तो मैं बता दूंगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए, चौथा सवाल, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 में हुई थी। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 में हुई थी। चलिए, पांचवें सवाल पे हम चलते हैं कि जालबेरी एक संस्था थी। कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, कि पादरियों की। तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में हुआ था। चलिए, अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 को कलकत्ता में। सितंबर 1920 को कोलकाता में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो लाला हरदयाल जी ने 1913 ईस्वी को की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, लाला हरदयाल जी ने 1913 ईस्वी को की थी। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें बहुत से निर्दोषी जो है भारतीय लोगों को अंग्रेजों के द्वारा गोली मरवा दिया गया था। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। जल्दी से आप लोग बताइएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग, तो इसका सही जवाब होगा 1770 ईस्वी। 1770 ईस्वी। चलिए, जमशेदजी टाटा जी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो 1907 ईस्वी को की थी। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगरों में। कहाँ होता है, महानगरों में। कहाँ होता है, महानगरों में। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो ये 1870 में हुई। अगला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1929 में। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के जो है पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। अगला सवाल, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। और इसका सही जवाब मैं बता रहा हूँ कि ये जर्मनी होगा। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने बाइबिल की छपाई की थी। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। चलिए, ऐसे ही आप लोग जल्दी से जो है सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए जो कि इस बार जो है अपना एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के पास भेजिए। रिवीजन के लिए सबसे अच्छा वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। चलिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर पेश एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब अमृत बाजार पत्रिका। इसका सही जवाब क्या होगा, अमृत बाजार पत्रिका। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन है। अगले सवाल में चलते हैं। तो अगला सवाल है, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। 200 एनएम। 200 एनएम। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के भी दोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है, तो 19.2 किलोमीटर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। जल्दी से आप लोग बताइएगा, राजस्थान। चलिए, अगला सवाल है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। जल्दी से आप लोग बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, एंड्रीन। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। अगले सवाल पे चलते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 96.5% हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था।
तो पंडित नेहरू जी ने। ये आप लोग के रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है जो यूट्यूब पे हम लोग दे रहे हैं। ये हम लोग का कोशिश है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके, जिससे आप लोगों को एग्जाम देने में जो सुविधा मिल सके। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा 65% यानी कि 65%। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस 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 तरीके का संकेंद्रण बना है? तो आर्सेनिक। अगला सवाल जो है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो है विस्तार हुआ है? वन का विस्तार था। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27%। 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? तो 20.55%। 20 दशमलव क्या हो जाएगा? 55%। चलिए अगले सवाल 37 नंबर सवाल पे चलते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध किस चीज से है? तो ये जो होगा वन्य जीवों का संरक्षण। संविधान की धारा 21 जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है धारा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। इसका सही जवाब अफ्रीकी कन्वेंशन होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किससे आधारित होती है? धर्म से, धर्म पर आधारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। ये बहुत ही जो है हल्का सवाल है। इसका सही जवाब 8 मार्च होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था, जो कि आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जी, वो जो मछली जैसा मुंह बनाया रहता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं आराम से बता दूंगा। इसका आंसर होगा 3। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी गणतंत्र जो है बिहार में अवस्थित था। अगला सवाल, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। चलिए 49 नंबर सवाल, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। और इसी के साथ अंतिम सवाल पे हम चलते हुए 50 नंबर सवाल पे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। धन्यवाद। इसी के साथ आप लोगों को यही कहेंगे कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को कल के एग्जाम के लिए। अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से बनाइएगा। डरना नहीं है, चोरी भी कर लेना